जय हिंद दोस्तों। अपने देश में जमीनी विवाद सबसे ज्यादा है, जिसका कारण है खानदानी जायदाद यानी पैतृक संपत्ति, जिसके चलते भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, चाचा भतीजा लड़ रहे हैं, चाचाओं में लड़ाई हो रही है, चाचा ताऊ में लड़ाई हो रही है, यहाँ तक कि भाई बहन में भी विवाद होता है। इन सभी के चलते हुए बिहार राज्य सरकार ने जमीन सर्वे का काम शुरू किया है। दोस्तों, ये जो वीडियो ना सिर्फ बिहार के रहने वाले ही व्यक्ति देखे, बल्कि सबके लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जमीन सर्वे है वो हर राज्य में होता है, राज्य सरकार के द्वारा समय अनुसार निर्धारित किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी जमीन सर्वे से आखिर क्या फायदा मिलता है, आखिर क्यों कराना चाहिए और जमीन सर्वे होता क्या है। दोस्तों, जमीन सर्वे जैसा कि कोई पैतृक संपत्ति कहीं पड़ी होती है तो आपस में उसके जो वंशज होते हैं वो जमीन को बांट लेते हैं, यानी बंटवारा करके उसमें रहने लगते हैं, अपना व्यापारिक कार्य चलाने लगते हैं। लेकिन प्रॉपर बैनामा ना होने के कारण, यानी प्रॉपर जमीन नाम ना होने के कारण समय समय पर लड़ते झगड़ते भी रहते हैं, यानी कहीं पर बेईमानी की नौबत बन जाती है। इन सभी के चलते हुए जमीन का सर्वे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जमीन का सर्वे होते ही जो भी पैतृक संपत्ति के हक है, मालिकाना हकदार है, उनके नाम पर जो जमीन है वो आ जाएगी। और आएगी कैसे, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। आपको एक जो वंशावली है वो तैयार करनी है, यानी आपके पैतृक संपत्ति के जो कागज हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी आपके पैतृक संपत्ति में जो वंशावली है, यदि 10 लोगों के नाम में आपके पिता की संपत्ति जो 10 लोगों के हक में जा रही है, यानी 10 भाई बहन है, तो 10 लोगों को आपको वंशावली में नाम लिखकर अपने तहसीलदार को या अपने घर अपने जो गांव के मुखिया उनसे बनवाना है, या आप चाहें तो कोर्ट से भी इसको तैयार करा सकते हो। यानी वंशावली आपको एक तैयार करानी है। वंशावली तैयार कराने के बाद आपको आपके गांव में जो जमीन सर्वे अधिकारी है वो आएंगे, उनके हाथ में आपको सौंपना है, और जो भी जमीन है वो आपको बिना रजिस्ट्री कराए, बिना उसका जो भी बैनामा है वो कराए, आपके नाम पे जमीन कर दी जाएगी। दोस्तों, आखिर ये क्यों शुरू हुआ है, क्यों कराया जा रहा है? बिहार राज्य में अब से 60 से 70 साल पहले जमीन सर्वे का काम शुरू किया गया था। चूंकि तब ऑनलाइन सुविधा नहीं थी, लोगों के मौखिक के जो द्वारा, यानी लोगों ने मुंह से बोल दिया, उसके द्वारा लोगों का सर्वे कर दिया गया, लोगों की रजिस्ट्री कर दी गई। उसके चलते हुए अब जो पहले की संपत्ति, यानी आज से 60-70 साल पुरानी जो भी रजिस्ट्री हुई है वो अभी तक उन्हीं के नाम है। इसके चलते हुए विवाद हो रहे हैं, और उन विवादों को रोकने के लिए अब जो सर्वे शुरू किया जा रहा है वो इसीलिए किया गया है कि जिसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो उसके नाम ट्रांसफर कर दी जाए। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। यानी आप अपने वंशावली को तैयार करके, आप बिहार में रहने वाले हो तो पहले तो, यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप बिहार से कहीं दूर रहते हो, काम कर रहे हो, जैसे बेंगलोर में, कोलकाता में, मुंबई में, हैदराबाद में, यानी कहीं भी जाकर क्योंकि काफी लोग अपने राज्य से बाहर निकलकर नौकरी के लिए निकल जाते हैं, मजदूरी के लिए निकल जाते हैं, जॉब के लिए निकल जाते हैं। आप यदि वीडियो देख रहे हो तो तुरंत ही आप अपने गांव में फोन करके पता करें कि आपके गांव का सर्वे जो है वो जमीन वाला जो सर्वे है वो हो रहा है। यदि हो रहा है तो तुरंत ही आप वहां पहुंचे, क्योंकि आपकी उपस्थिति ना होने के कारण आपकी जो जमीन है हो सकता है आपके भाइयों के नाम करा दी जाए, क्योंकि आपका उसमें कोई भी आपका उसमें हकदार, यानी मालिकाना हक का आपका कुछ भी नाम वहां पर नहीं लिखा जाएगा, यानी हो सकता है आपकी बेईमानी कर ली जाए। दोस्तों, बिहार राज्य में ये जमीन का जो सर्वे है वो 45,000 गांवों में शुरू कर दी गई है, और 20 जिलों में इसका काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो आप भी अपने बिहार राज्य में जाकर अपनी जमीन का सर्वे करा ले, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आपस में आपकी जमीन जो भी है वो बिल्कुल एकदम फ्रेश रहेगी। आगे चल के आप अपनी जमीन को आराम से यूज कर सकते हो। यदि आप जमीन को बेचना चाहते हो तो उसमें भी आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिंदू संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार
कई सारी मेरी बहनों का ये कमेंट रहता है, उनके लिए ये बात रहेगी, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है। सभी बहनों को भी अपने भाइयों यानी पिता की संपत्ति में अधिकार बराबर का मिलता है हिंदू संशोधन अधिनियम के अनुसार, और मुस्लिम लॉ के अनुसार भाइयों का आधा हिस्सा जो है वो बहन के हिस्से में जाता है। यदि कोई बहन अपनी स्वेच्छा से चाहती है कि उसकी जो पिता की संपत्ति है वो उसके उनके भाइयों को दी जाए, तब तो ये सही। यदि कोई बहन किसी कारण से अपने पिता की संपत्ति में अधिकार पाना चाहती है, यानी अधिकार चाहती है, जमीन को पाना चाहती है, तो वह इस सर्वे में जाकर अपना हिस्सा ले सकती है और अपनी जमीन को जो भी है वो अपने यूज में ले सकती है। लेकिन कोई बहन चाहती है कि उसको अपने पिता के जमीन में हिस्सा नहीं चाहिए, तो वह लिखित रूप से अपने भाइयों के नाम से वो जो जमीन है वो लिख सकती है, यानी हमें अपने पिता के जमीन में कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए, इस तरीके से बयान दे सकती है। यदि किसी को चाहिए, जो अधिकार है वो मैं बात कर रही हूँ, बाद बाकी हर किसी की इच्छा होती है, और जिसको चाहिए है वो भी जा सकता है। जिसको अपने भाइयों के नाम पे करानी है अपने पिता की संपत्ति यानी मालिकाना अधिकार अपना नहीं रखना है, वो भी उसमें लिखित रूप से करा सकती हैं। आई होप आपको हर चीज समझ में आ रही होगी। दोस्तों, ये जो कार्य मैं आप लोगों को बता दूं, हर राज्य में होता है और इसका जो समय है वो अलग अलग होता है। जैसे बिहार राज्य में इससे पहले 60 से 70 वर्ष पूर्व जमीन सर्वे का काम शुरू किया गया था, क्योंकि तब ऑनलाइन सुविधा नहीं थी, यानी लोगों ने मौखिक रूप से अपना जो भी बयान था उसको देकर, यानी जो जमीन सर्वे अधिकारी होते हैं उनको अपना मौखिक रूप से बयान देकर जमीन जो है वो अपने नाम करा ली। कई सारी जमीन एकड़ों और कई सारी गजों की जमीन बेईमानी से अपने नाम कराई गई। उसके 10-15 साल बाद लोगों को पता चला कि जो उनकी जमीन थी वो दूसरे के हिस्से में चली गई। दोस्तों, अब बात करते हैं, यदि आप किसी कारण बस अपने बिहार में रहते हो और अपना जो भी सर्वे है वो नहीं करा पाए, इसके लिए भी सरकार 3 आपको ऑप्शन देनी है, यानी 3 बार आपको मौका देगी। आप अपने तहसील से अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके भाई ने अपने नाम कोई भी जमीन करा ली है तो आप अपने तहसील में पहले एक्शन ले सकते हो। यदि वहां पर सुनवाई नहीं हो रही है तो दूसरा आप कोर्ट में जाकर भी अपना अप्लाई कर सकते हो, यानी सरकार आपको मौका देगी। यदि आपके साथ कोई बेईमानी हुई है, किसी ने गलत तरीके से आपकी जमीन को अपने नाम करा लिया है, तो इसके लिए भी आपको एक मौका दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, कोशिश करिए, यदि आप बिहार में रहने वाले हो तो तुरंत ही जाकर आप करा लीजिए, क्योंकि बाद में जब कोर्ट या कचहरी तक बात पहुंचती है तो उसमें आपको 15 से 20 साल निकल जाते हैं, और जरूरी भी नहीं है कि आपके जमीन जो आपके हिस्से में थी वो आपके नाम आ जाए। दोस्तों, आपको सारी बातें समझ में आ रही है, मतलब आपको जो सर्वे है वो तुरंत का तुरंत करा लेना चाहिए। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में कुछ भी आप एक मोटिवेशन के लिए प्यारा सा कमेंट करिए। मिलते हैं नई जमीनी या किसी भी अपडेट के साथ जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।